नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं रचना। दवा चाहिए तो आएं और ले जाएं, वह भी फ्री। ऑक्सीजन नहीं मिल रही, व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कीजिए, सिलेंडर हाजिर है, वो भी बिल्कुल फ्री। इस महामारी के दौर में ऐसे मैसेज बहुत राहत देते हैं। बरेली में अतुल भारद्वाज, विनय पारस गुप्ता और महेश चंद्र शर्मा ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिससे अब काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और यह लोग परेशान मजबूर लोगों की मदद कर रहे हैं। उनके अपनों की जान बचाने के यह लोगों को दवाई, ऑक्सीजन से लेकर बेड तक मुहैया करा रहे हैं, ताकि लोगों की जानें बच सकें। होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की भी यह हर संभव मदद कर रहे हैं। इन लोगों ने लोगों की मदद के लिए एक नंबर जारी किया है, जिस पर लोग इन्हें मैसेज और कॉल कर अपनी समस्या बताते हैं और यह लोग उनकी मदद करते हैं। इन्होंने हॉस्पिटल, ऑक्सीजन विक्रेताओं को अपने साथ जोड़ा है। कॉल आते ही यह मरीज के परिजनों को संबंधित स्थान पर भेजते हैं और उनकी मदद हो जाती है। मैं विनय ऋषिवाल, डॉक्टर विनय ऋषिवाल, रोहिलखंड विश्वविद्यालय में हूँ। एक्चुअली कुछ दिन पहले, 1-1.5 हफ्ते पहले की बात है कि हमारे मित्र हैं अतुल भारद्वाज जी, जो यहीं ग्रीन पार्क के निवासी हैं। हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि जिस तरह से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके आम पब्लिक को बहुत समस्याएं आ रही हैं। चाहे भला ही किसी को एक छोटी सी नोज़ल चाहिए हो, एक छोटा सा पाइप चाहिए हो, नेबुलाइज़र हो, ऑक्सीमीटर हो या छोटी सी दवाइयाँ हों, तो हर किसी के इतने कॉन्टैक्ट नहीं है कि वो सीधे मेडिकल हॉल पे संपर्क कर सके, एजेंसी संपर्क कर सके, होलसेल वाले से बात कर सके, या ऑक्सीजन तो बाद में विकराल रूप लिया ऑक्सीजन की समस्या ने। तो इस बात को लेके हमारे जो मित्र हैं अतुल भारद्वाज जी, उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उसमें हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे यहाँ के एमआर, हमारे यहाँ के होलसेल के काम करने वाले, अपने मित्र, कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ और जानने वाले जो सोशल सर्विस और ऐसा सोशल काम करते हैं, उनको जोड़ा। और उनको जोड़ने के बाद फिर ये जानने की कोशिश की कि किसको किस तरह की समस्याएं आ रही हैं। तो एक बार जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो देखा उसमें तो समस्याओं का पूरा अंबार लगा हुआ है। छोटी छोटी बात लोग उसमें डालते थे, उसको सब में स्प्रेड किया जाता था कि भाई इस चीज़ की तत्काल आवश्यकता है। तो सारा जो मित्र मंडल है, जो और सोशल लोग हैं जो उसमें काम करते हैं, उन तक वो बात पहुंचाई जाती थी और जो उसको सबसे पहले कर सकता है उसका प्रयास करके तुरंत उसको मुहैया कराया जाता था, ताकि इस तरह की समस्या ख़त्म हो। बीच में देखा गया कि पूरा परिवार, मेरे पड़ोस में भी पूरे परिवार जो है वो कोरोना संक्रमित हो गए। पहले हस्बैंड को हुआ, फिर वाइफ को, फिर बेटी को, फिर उनके बेटे को भी। तो कई घर ऐसे निकले जानने वाले जहाँ खाना पहुँचाने के लिए भी बहुत किल्लत थी। तो ऐसे में कई मित्रों ने ग्रुप में ही आगे आके फ्री खाने की सर्विस के लिए अनाउंसमेंट किया कि भाई अगर ऐसा ज़रूरी है तो हम फ्री खाना निःशुल्क पहुँचाएँगे, बशर्ते वो कोविड संक्रमित परिवार हो, और उसके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। कई मित्रों ने नॉमिनल पैसे पे, जिसमें कि सिर्फ लागत निकल आए, वो भी इसलिए कि सामने वाले का स्वाभिमान भी हर्ट ना हो और वो खाना भी ले ले, तो उस तरह की मदद को भी हमने पहुंचाने की कोशिश की। और इतने जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें इसमें और हो सकती थी, कि जैसे अचानक से किसी ने कहा कि मुझे बहुत समस्या हो रही है, बेड कैसे अरेंज होगा, तो बेड के लिए जहाँ तक भी संभव हो सकता था, जिससे बात कर सकते थे। मरीज़ अगर नहीं कॉन्टैक्ट कर पा रहे हैं तो उसको कंट्रोल रूम के नंबर दिए जा रहे हैं, नहीं तो हमारे अपने साथी कंट्रोल रूम पर स्वयं बात करते हैं, वहाँ से मरीज़ का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसका एड्रेस रेफरल करते हैं कि भाई यहाँ पे इसको एडमिशन कराना है, ये इनका आधार कार्ड है, ये इनकी रिपोर्ट है। तो उनका जब एक सीक्वेंस में वो लग जाते हैं तो अपने आप वहाँ से प्रशासन कोशिश करता है कि उनको जल्द से जल्द जो है बेड मुहैया कराया जाए। इसी तरह से प्राइवेट कॉलेजों के जितने नोडल अधिकारी हैं, गवर्नमेंट के जितने नोडल अधिकारी हैं, उन सबका नंबर लगातार डालना, दवाइयों के जो प्रमुख विक्रेता हैं उनके नंबर लगातार डालना, यदि कांटेक्ट ना हो पाए तो स्वयं उनसे कांटेक्ट करना और कांटेक्ट करके जिस तरह की भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनको मुहैया कराना। मैम, पारस गुप्ता नाम है मेरा। हम लोगों ने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है और उसमें हम लोग जितनी भी सारी समस्याएं आती हैं लोगों की, उसमें आती है और हम कोशिश करते हैं कि उन सारी समस्याओं का समाधान कर सकें। प्लाज्मा से लेके, खाने से लेके, बेड, ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर, कई तरीके की समस्याएं इसमें आती हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि हम इन सब का समाधान कर सकें। अभी तो कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आप मदद कर चुके हैं और किस तरह से उन्हें बेड और ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? मैम, कितने लोगों की हम मदद कर चुके हैं इसका तो अभी कोई भी आंकड़ा नहीं है। हम हज़ारों लोगों की मदद कर चुके हैं। डेली हमारे पास सैकड़ों की संख्या में फ़ोन आते हैं। डेली हमारे पास हज़ारों की संख्या में व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं कि उनको ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। हम सारी समस्याओं को उनको सुलझाने की कोशिश करें। बेड के लिए क्या हॉस्पिटल से? मैम, बेड के लिए हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट से, सीएमओ से और जो भी हमारे नोडल अधिकारी हैं उनसे हम लोगों ने सामंजस्य बैठा रखा है और वो हमारी इसमें पूरी मदद कर। जी, किस तरह का प्रयास है? ऑक्सीजन की सर बहुत दिक्कत है। हम लोग डिमांड कर रहे हैं, लगभग हमने पिछली बार भी 30 टन की डिमांड करी थी, जिसमें हमें सिर्फ 14 टन ऑक्सीजन बरेली के लिए मिली थी। उसमें भी 3 प्लांट हैं। तो सर इसकी कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि सबको बराबर मिलती रहे, ऑक्सीजन की कमी
शहर में ना होने का। आपने भी बताया कि सिलेंडर्स की मेन प्रॉब्लम आ रही है, जी। उसका क्या कारण है? सिलेंडर की मेन कमी का कारण यह है कि सर जो व्यक्ति ठीक हो गए हैं कोरोना से, वो प्रिकॉशनरी सिलेंडर अपने पास रख के बैठ गए हैं कि आगे उनके परिवार में कभी किसी को ईश्वर न करे हो जाए तो उसके लिए। इस वजह से शॉर्टेज बनी हुई है। मेरी उनसे अपील है कि आपके पास सिलेंडर हैं तो आप उन्हें बाहर निकालिए, जो ज़रूरतमंद है उन तक ऑक्सीजन पहुँचने पाए। ऐसा ना हो कि आप प्रिकॉशनरी लेके बैठे रहें आगे के लिए और आज की तारीख में कोई ज़रूरतमंद सिलेंडर की कमी से मर जाए। आप लोग ऑक्सीजन कैसे पहुंचा रहे हैं? मैंने पढ़ा था कि कोई फ़ोन करता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है तो कहा जाता है कि इस्लामिया मार्केट आ जाइए, आपको जी सिलेंडर मिल जाए। हाँ, हम लोग इसमें ये व्यवस्था कर रहे हैं कि किसी का फ़ोन आता है और वो कहता है कि हमारे पास सिलेंडर नहीं है, तो सिलेंडर की व्यवस्था हम अपने किसी परिचित से करा लेते हैं, उसको लेके हम पहुंच जाते हैं। तब तक जो व्यक्ति जिसको ज़रूरतमंद होता है उसको भी हम उसी स्थान पे बुला लेते हैं और जल्दी से जल्दी उसको वहाँ रिफिलिंग करवा के उसे भेज देते हैं ताकि वो अपनी ज़रूरतमंद तक पहुँच जाए और पीड़ित को इसका फ़ायदा पहुँच सके।